सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। वो 18 साला मासूम सी लड़की अपने बाप को बचाने के चक्कर में बनी होकर इस बड़ी सी हवेली में लाई गई। जिसके साथ उसका निकाह हुआ वो उसे एक नज़र देखे बगैर वहां से चला गया। तुम मेरे शहरियर को मुझसे छीन नहीं सकती। सोनिया ने इसके दोनों हाथों पर गरम तेल फेंक दिया। पूरी हवेली में इसकी चीखें गूंजी। अपने दर्द की परवाह किए बगैर वो पोर्च में झाड़ू लगा रही थी जब हवेली का छोटा बेटा आया और इसकी नज़र हूर के कमसुन हुस्न पर ठहर गई। इसकी नज़रें हूर के जिस्म के आर पार जा रही थीं। शहरियर भी अगी और आते ही धाड़ा, क्योंकि इसका छोटा भाई उसकी बीवी को ऐसी जगह छूने वाला था। लेकिन जैसे ही उसने हूर को देखा और इसकी हालत देख वो जल्दी से आगे बढ़ा, क्योंकि हूर के कपड़ों से झुलकता इसका जिस्म ये चाहे पानी की तरह ठंडी है। इसे गरम करो, गुस्से से ऊंचे लहजे में उसे हुक्म दिया। हूरिया ने फौरा वो कप पकड़ा और उसे ओवन में रखने लगी। ओह हेलो, आग पर गरम करो। इसका लहजा नफरत से भरा हुआ था। हूरिया ने चौल्हा जलाया और चाय केटली में डालकर गरम की और कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। इसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ वो कप पकड़ा, फिर हूरिया की कलाई अपने हाथ में जकड़ी और वो गरम चाय इसके हाथ पर गिरा दिए। हूरिया की चीखें निकल गईं। मुझे चाय कुछ खास गरम नहीं लग रही थी, इसलिए सोचा कि चेक कर लूं। शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहते उसने कप वापस शेल्फ पर रखा। हूरिया दर्द से ससकती हुई अपना हाथ रगड़ने लगी। इसे रला कर जैसे मजा आया था। नई चाय बना कर दो, इसने दोबारा हुक्म दिया। मगर हूरिया मुसलसल अपना हाथ मसल रही थी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, बहरी हो क्या? वो गुस्से से गरजी। हूरिया ने बेबसी से उसे देखा। मेरा हाथ दर्द कर रहा है और एक हफ्ते बाद अपनी तकलीफ किसी को बता रही थी, मगर शायद जानती नहीं थी कि सामने वाली तो पत्थर दिल है। अच्छा, तुम्हारा हाथ दर्द कर रहा है, निहायत हिकारत से कहते हुए आगे बढ़ी और हूरी का दूसरा हाथ पकड़कर गरम केटली पर रख दिया। एक बार फिर हूरिया की चीखें निकल गईं। उसे अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस होने लगी। दोनों हाथ आग में जले थे, उसे अपने हाथ अंगारा होते महसूस हुए। इसने हूरी को बालों से पकड़ा। चीखो, तड़पो, ससको, तुम्हारी चीखें मुझे सुकून दे रही हैं। मुझसे मेरे शहरियर को छीना है ना, अब देखो तुम्हारा क्या हाल करती हो। गांव के सारे लोग उस वक्त जिरगा में मौजूद थे, तो वहीं सरदार अमीन सुल्तान सरदारी की कुर्सी पर बैठे संजीदगी से सामने खड़े उस शख्स को देख रहे थे जिनको दो लोगों ने पकड़ रखा था। सारा गांव खामोशी से ये मंजर देख रहा था। खून बहा का बदला अभी लिया जाएगा। मेरा जवान पोता मारा गया है और मैं सरदार होने की हसीयत से ये फैसला सुनाता हूँ कि अभी उस वक्त इस शख्स को सजाए मौत सुनाई जाती है। सरदार साहब की आवाज़ भरे मजमे में गूंजी, गोया सबको सांप सूंघ गया था। उनका जवान पोता कत्ल किया गया था, ये कोई मजाक नहीं था। इस खामोशी को एक खूबसूरत आवाज ने तोड़ा। नहीं, प्लीज मेरे बाबा को छोड़ दो। सबके चेहरे बेयकीनी से पीछे मुड़े और इस आदमी का खून खुश्क हो गया। वो बेबसी से नफी में सर हिला कर रह गए। वो बुआ से अपना आप आज़ाद करवाती सारे हुजूम को चैरती हुई भागी और अपने बाप के सीने से आ लगी। और इसके बाप को लगा किसी ने उसके जिस्म से जान निकाल दी हो। उनकी बेटी यहाँ तक कैसे आ गई? नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। बाबा आप ठीक हैं ने?
अस ने अपने आंसू साफ करते पूछा, और मजबूर और लाचार बाप को अपने सर पर अब आसमान फटता महसूस होने वाला था। यहाँ से जाओ बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उनकी आवाज़ खौफ से कांप उठी, मगर वो रोती हुई नफ़ी में सर हिला रही थी। क्यों नहीं आती? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। सरदार की तो आंखें चमक उठें। हुरिया, जाओ यहाँ से। इस बार उसका बाप कुछ दरिश्ती से बोला। वो सहम कर पीछे हटी। इसके बाबा ने 18 सालों में एक बार भी इससे इस तरह बात नहीं की थी। बुआ, इसे लेकर जाएं। इन्होंने कुछ फासले पर खड़ी बुआ को हुक्म दिया, मगर सरदार साहब ने हाथ के इशारे से रोक दिया। तो ये तमधारी बेटी है। इन्होंने सर पैर इसका जायजा लिया, जो खुद को बड़ी सी काली चादर में छुपाए खड़ी थी। इसकी खूबसूरत आवाज़ के अलावा सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं, और वो थी हल्की भूरी आंखें। ऐसा लगता था जैसे मशरक़ का सारा हुस्न उन आंखों में समा गया हो। इससे पहले वो उसकी तरफ बढ़ते, नहीं, चाहे मुझे जान से मार दे, मगर मेरी बेटी की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसका बाप गुस्से से चीखा। हुरिया मजीद खौफजदा हुई। उसने अपने बाप का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। हुरिया, जाओ यहाँ से। इन्होंने अपनी सुर्ख होती आंखों से उसे हुक्म दिया, मगर वो नफ़ी में सर हिला रही थी। नहीं, आप भी मेरे साथ चले, मैं आपके बना कहीं नहीं जाऊंगी। वो दोबारा उनके सीने से लपट गई। सरदार साहब ने ये मंजर बहुत दिलचस्पी से देखा। अभी उसी वक्त इस शख्स को मौत के घाट उतार दो। सरदार का हुक्म देना था कि फौरा एक गार्ड ने गिन निकाल ली। हुरिया को अपना दम घटता हुआ महसूस हुआ। प्लीज नहीं, मेरे बाबा को छोड़ दो। बेशक मुझे मार दो, प्लीज नहीं। वो दोनों हाथ फैलाए अपने बाप को छुपाने की कोशिश करने लगी। सरदार साहब मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। अपने बाप को बचाना चाहती हो तो तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। उनके चेहरे की मुस्कुराहट में कुछ था कि हुरिया के बाप को अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। हुरिया ने बिना सोचे समझे इस बात में सर हिलाया। तो फिर टू बी कंटिन्यू।